नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि भूषण जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कवि भूषण जी कृत शिवा बावनी जो ग्रंथ है उसमें शिवा शौर्य शीर्षक से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम करेंगे। ठीक है, शिवा शौर्य शीर्षक प्रसंग है ये, शिवा शौर्य प्रसंग, उससे हम महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्यारे विद्यार्थियों आपके 2016 की परीक्षा में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2016 की परीक्षा में ये आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको हमें अब पढ़ते हैं, वाचन करते हैं इसका। तो कि देखते ऊंचाई उगरते पाग सुधीरा है, दोसहू में चढ़ते जो साहस निकेत है। शिवाजी हुक्म तेरो पाए पैदलन सल, हेरी पर नालो तेवे जीती जनु खेत है। कि सावन भादो की भारी कुहू की अंधियारी चढ़ी, सावन भादो की भारी कुहू की अंधियारी चढ़ी, दुग पर जात मावली दल सचेत है। भूषण बनते ताकि बात में निराली तेरी, परताप रवि की उजियारी गढ़ निकेलेत है, परताप रवि की उजियारी गढ़ लेत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कवि भूषण जी ने देखिए प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कविवर भूषण जी द्वारा रचित शिवा बावनी ग्रंथ में शिवा शौर्य प्रसंग शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें भूषण कवि ने शिवाजी महाराज के प्रताप का और उनके सैनिकों की अद्भुत वीरता का वर्णन किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से वर्णन है वो किया है भूषण कवि ने। कुछ एक शब्दार्थ को देख लेते हैं। देखत का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों देखते ही। ऊंचाई माने ऊंचाई, जो किलों की जो ऊंचाई है, किलों की दुर्ग की जो ऊंचाई है उन ऊंचाई को देखते ही। उगरत का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों खुल जाती है। क्या खुल जाती है? पाग माने पगड़ी। सुधीरा का मतलब सीधा रास्ता या सीधा मार्ग, रास्ता। दोसों का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों दिन में। दिन दोसों में मतलब दिन में। चढ़े माने चढ़ाई करने पर, चढ़ने पर। ते माने वे। जो साहस निकेत है, जो साहस यानी पराक्रमी वीर होते हैं। निकेत है का मतलब किलों पर। यहाँ पर किले के लिए आया। निकेत माने वैसे घर होता है, यहाँ किलों पर चढ़ाई करते हैं। तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। हुक्म का अर्थ होता है आदेश। हुक्म माने आदेश। तेरो माने तुम्हारा या आपका। पाय माने पाकर। पैदलन माने पैदल जो सैनिक है। पैदलन का मतलब हो गया पैदल सैनिक। और सलहेरी, सलहेरी को चढ़ने की चीज़ है प्यारे विद्यार्थियों। सलहेरी से, या उस समय शिवाजी महाराज है वो गोह जाति की एक प्रजाति की जो एक जीव होता था उसको भी किलों पर चढ़ाई करने के लिए काम में लेते थे। तो सलहेरी चढ़ाई करने की कोई चीज़ है, उससे दुर्गों पर चढ़ाई करते थे। और परनाले माने बड़े छोटे जो बड़े बड़े नाले थे, नालों के ऊपर छोटे जो नाले होते थे बरसात के, उन परनालों के सहारे वो क्या करते थे सैनिक। ते वे माने वे, जीते माने जीतते थे, जीतते थे। जनु माने जैसे, खेत है माने समतल भूमि है, समतल भूमि है। इस तरह से अर्थ हम आगे देखेंगे। सावन है भादो माने सावन व भाद्रपद मास की, सावन व भाद्रपद मास की
क्या भारी मैंने अत्यधिक, कुहू का अर्थ होता है रात्रि, काली रात्रि अमावस्या की जैसे अंधेरी, अंधियारी मैंने अंधेरी काली, चढ़ी मैंने चढ़ कर के, चढ़कर, दुर्ग मैंने दुर्ग पर, आज बार बार बिजली जा रही है, जात मैंने जाती है, मावली जात मैंने जाति, यहाँ पर जाति से है, कौन सी जाति? मावली जाति, जो पहाड़ों पर रहने वाली, यहाँ लिख रहा हूँ पहाड़ी मावली जाति के सैनिक, पहाड़ी मावली जाति के सैनिक। और दल, दल का मतलब सैनिक हो गया, समूह है, ठीक है। मावली जाति के सैनिक, सचेत का मतलब सावधान, सचेत, सावधान, सावधान रहते हैं। और भूषण है बनत मैंने भूषण कवि वर्णन करते हैं, भूषण कवि वर्णन करते हैं, ताकि मैंने उनकी किन की, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सैनिकों की, ताकि का अर्थ यहाँ पर सैनिकों के लिए, उनकी बात में विचारी, मैंने उनकी बात को विचार किया, उनके साहस और पराक्रम पर विचार किया। किसने किया? कवि ने, कवि भूषण ने विचार किया। क्या किया? विचार करके क्या पाया कि प्रताप रवि, हे शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज आपके पराक्रम रूपी, आपके पराक्रम, वीरता, शौर्य रूपी सूर्य, यहाँ पराक्रम को सूर्य माना है। शिवाजी महाराज आपके पराक्रम रूपी सूर्य के उजियारी मैंने उजाले में, प्रकाश में, उजाले या प्रकाश में क्या करते हैं? गढ़ लेते हैं, मैंने गढ़ों को, किलों को जीत लेते हैं, दुर्गों को जीत लेते हैं, किलों को जीत लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इसका अर्थ हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े दुर्ग हैं, किले हैं, जिन किलों पर तो दिन में भी जाने में जो क्या होता है, भय लगता है, ऐसे बड़े बड़े किलों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वीर सैनिक है, उन किलों पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए इसका अर्थ हम शुरू से देख लेते हैं। तो कवि भूषण जी यहाँ पर शिवा बावनी नामक काव्य संग्रह में शिवा शौर्य प्रसंग से यह उद्धृत है और इसमें शिवाजी के प्रताप, उसके साथ साथ शिवाजी महाराज के जो पैदल सैनिक हैं, उन सैनिकों की वीरता का चित्रण इसमें किया गया है। देखिए कि देखत ऊंचाई उगरत पाग सुधीरा है, दो सहू में चढ़े थे जो साहस निकेत है, कि शिवाजी महाराज के जो पराक्रमी, शिवाजी महाराज के आदेश पर शिवाजी महाराज के जो पराक्रमी जो सैनिक हैं, वो उन किलों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जिन किलों को देखने पर ही, उनकी ऊंचाई को देखने पर ही सिर की क्या कर जाती है, सिर की जो पाग है, पगड़ी है, सिर की पाग है, वो भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। ऐसे शिवाजी महाराज के जो सैनिक है वो उन किलों के ऊपर भी चढ़ाई कर लेते हैं कि जिनकी ऊंचाई को देखने से पगड़ी भी नीचे गिर जाती है, खुल जाती है। देखे तो ऊंचाई उगरत पाग, ऐसे ऊंचे ऊंचे किले जिनको देखने से
उनकी ऊंचाई को देखने मात्र से ही पगड़ी खुल जाती है। और उन किलों को भी शिवाजी महाराज के सैनिक वो जीत लेते हैं। सुधी राह 200 में चढ़े थे जो साहस निकेत है, अर्थात जिन किलों के सीधे रास्ते को दिन में भी चढ़ने में जो है डर लगता है, भय लगता है, उसे केवल साहस या पराक्रमी जो होते हैं वे ही उन किलों को जीत पाते हैं। तो ऐसे ही शिवाजी महाराज के जो सैनिक हैं वो ऐसे किलों की जो बड़ी ऊंचाई से युक्त है, ऐसे ऊंचे किले जिनकी सीधे रास्ते पर चढ़ने में दिन में भी डर लगता है, बड़ा कठिन काम है उनमें चढ़ना, उनको भी शिवाजी महाराज के पराक्रमी वीर चढ़ करके जीत लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। तो शिवाजी महाराज की जो साहसी सेना है वो उनके आदेश पर, उनके हुक्म पर ऐसे बड़े बड़े किलों को जीत लेते हैं जो ऊंचाई में, इतनी ऊंचाई पर जिनको देखने से पगड़ियाँ खुल जाती है, और जिन व्यक्ति की जो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, और इन किलों के सीधे रास्ते में दिन में भी डर लगता है, उन किलों को भी जो है केवल साहसी या पराक्रमी वीर ही चढ़ पाता है उन किलों पर। तो वहाँ पर भी ये सैनिक है वो चढ़ जाते हैं। शिवाजी हुक्म तेरो पाई पैदल सल हेरी पर नालोते वे जीते जन्नू खेत है, अर्थात ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज आपके हुक्म या आदेश, तेरो पाए मैंने तुम्हारा आदेश पा करके, छत्रपति शिवाजी महाराज आपके आदेश को प्राप्त करके आपके जो पैदल सैनिक हैं वो बड़े बड़े किलों के सलहेरी और परनालों की सहायता से चढ़ करके जीत लेते हैं। जन्नू खेत हैं जैसे कोई समतल भूमि हो, इस प्रकार से उन ऊंचे किलों और दुर्गों पर चढ़ जाते हैं। किसके सैनिक? शिवाजी महाराज के जो पैदल सैनिक है वो शिवाजी महाराज का आदेश प्राप्त करके सलहेरी और परनालों की सहायता से उन ऊंचे किलों पर इस प्रकार से चढ़ जाते हैं जैसे कोई समतले भूमि हो, समतल खेत हो। सावन भादो की भारी कुह की अंधियारी चढ़े दुग पर जात मावली दल सचेत है, अर्थात सावन और भाद्रपद मास की जो अत्यधिक वर्षा काल की जो गहरी रात्रि है, अर्थात अमावस्या की जैसी अंधेरी रात्रि है, उनमें भी उनके सैनिक चढ़ जाते हैं। उन चढ़ी दुग पर जात मावली दल सचेत है, अर्थात उनकी पहाड़ी मावली जाति के यहाँ सैनिक की जाति आई है। मावली जाति के शिवाजी महाराज की टुकड़ी में, सैनिकों की टुकड़ी में मावली जाति के सैनिक भी रहते थे। तो पहाड़ी मावली जाति के जो सैनिक है वो भी सावन और भादवा की गहरी अमावस्या की काली रात्रि में भी उन दुर्गों पर चढ़ करके क्या करते हैं? जीत जाते हैं। सचेत और सावधान है, यानी मावली जाति के सैनिक इतने सचेत और सावधान हैं कि वे सावन और भाद्रपद मास की अमावस्या जैसी काली रात्रि में भी इन किलों पर, दुर्ग पर चढ़ करके उनको जीत लेते हैं। तो इस प्रकार के बहादुर सैनिक है, साहसी पराक्रमी सैनिक है। आगे देखिए वर्णन। भूषण बनत ताकि बात में विचारी तेरे पर ताप रवि की उजियारी गढ़ लेत है, अर्थात भूषण कवि मन में विचार करते हैं और भूषण कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ताकि मैंने उन सैनिकों की, जो मावली जाति के और अन्य जो सैनिक है, उन सैनिकों की बात जो इस प्रकार से वो किलों पर आसानी से चढ़ जाते हैं, उन बातों को मैं विचार करता हूँ तो ये इस निर्णय पर मैं पहुँचता हूँ, या इस बात का मैं विचार करता हूँ कि ये जो सैनिक है वो आसानी से किस प्रकार से चढ़ पाते हैं। आखिर क्या कारण है कि वे आसानी से इन दुर्गों पर चढ़ जाते हैं? तो भूषण कवि विचार करते हैं कि ये सब आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, ये आपके प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश से इन गढ़ों पर चढ़ जाते हैं। यानी घन घोर अंधेरे में भी जो आपके सैनिक है, मावली जाति के जो सैनिक है, वो इन दुर्गों पर चढ़ करके इनको जीत लेते हैं। तो आखिर शिवाजी महाराज, भूषण कवि मन में विचार करते हैं, हालांकि अतिशयोक्ति है कि कवि यहाँ भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी के सेना द्वारा किलों में इस प्रकार से आसानी से जीतने के पीछे क्या कारण है, इस पर जब मैंने विचार किया तो मैंने पाया कि हे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब आपके
पराक्रम रूपी सूर्य के उजाले में इन गढ़ों पर पराक्रम रूपी जो सूर्य है उनके प्रकाश में ये सैनिक उन दुर्गों पर चढ़ जाते हैं, अंधेरे पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों शिवाजी के प्रताप को सूर्य के समान बताकर जो है बताया गया है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, विशेष वाले पॉइंट में यहाँ पर आपको लिखना है शिवाजी महाराज के जो सैनिक है उनकी वीरता का वर्णन है वो किया है। शिवाजी महाराज के शौर्य का पराक्रम का वर्णन किया गया है, उनकी वीरता का चित्रण किया गया है। शिवाजी महाराज के सैनिकों की, ध्यान रखना, सैनिकों की वीरता का चित्रण इस पद में किया गया है, 2016 में आया हुआ है। सैनिकों की वीरता की जो प्रेरणा है उनको शिवाजी महाराज से मिलती हैं। ऐसा कौन मानते हैं, भूषण कवि मानते हैं कि सैनिकों को दुर्ग पर चढ़ने की जो प्रेरणा है वो शिवाजी महाराज के पराक्रम और प्रताप के कारण उनको मिलती है। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास, जनु मनु आया है उपमा, और जनु मनु आया तो उत्प्रेक्षा, साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार है, ठीक है। और रूपक अलंकार भी लिख सकते हैं, रूपक अलंकार भी है, पराक्रम रूपी सूर्य है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक अलंकार है। और भाषा ब्रज है ये। छंद की बात करें तो कौन सा छंद है ये प्यारे विद्यार्थियों, कवित छंद है। कवित छंद की यति गति नाद सौंदर्य उचित है। इस प्रकार से आपको भावाभिव्यक्ति प्रखर है, ये आप लिख देना। तो आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, 2016 में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है, तो ठीक प्रकार से इसको तैयार करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन कवि भूषण जी द्वारा जो किया गया है उनके आगे के पदों के लेकर के, क्योंकि इसमें आपके 2 पद हैं, शिवाजी शौर्य का वर्णन है और छत्रसाल महाराज जी का वर्णन है, तो काफ़ी पद है, तो इनको महत्वपूर्ण पद हम ले रहे हैं, तो इनको देखना अभी। और प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। इसको आप पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।